ऊपर दिख रहे लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई घंटी को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है ये क्लास है, एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए है जो न केवल लेखपाल परीक्षा हो या सीटेट हो या टेट हो, कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, खासकर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी एक मुद्दा बन गया है। हिंदी की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो संधि हो, अलंकार हो, कोई भी हो। इसीलिए मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री का सबश्रेष्ठ जो भी कोई शिक्षक हो, हम उसी को यहाँ पर आमंत्रित करें। आज हमारे बीच में ऐसी एक शख्सियत है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। आपको उनका नाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में और कॉलेज में, यहाँ पर भी बड़े बड़े मंचों पर भी सुनाई पड़ा है और मुझे आशा है कि जब आज आपसे मुलाकात करेंगे तो उनकी आवाज, उनकी पढ़ाई की हर चीज की गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी। ज्यादा समय आपका न लेते हुए हम उन्हीं को डायरेक्ट यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सर से जुड़िए और मुझे विश्वास है कि उनका पढ़ाया गया हर चीज, हर सब्जेक्ट, कोई भी हो, उसमें कोई भी टॉपिक हो हिंदी का, आपके दिमाग में एक छाप जरूर छोड़ेगा। सब आ रहे हैं, उन्हीं को क्लास हम सुपुर्द करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि हिंदी विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, तो आइए सीधे हिंदी व्याकरण के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व अलंकार की चर्चा हम सब करते हैं, उसका पठन पाठन करते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि रस काव्य की आत्मा है, तो वहीं पर अलंकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर रस काव्य की आत्मा है तो अलंकार भी काव्य का श्रृंगार है, उसका आभूषण है। तो सीधे कम टू द पॉइंट, आइए टॉपिक पे आते हैं। आज का विषय है अलंकार। दोस्तों, पढ़ते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें रटना नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए, कि चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे विद्यालय की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हमें रटना, बिल्कुल रटना नहीं, रटने की आदत छोड़ देनी है, बिल्कुल समझना है। बहुत सरलतम तरीके से आप समझिए। तो आइए देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का शाब्दिक अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला अलंकार कहलाता है। कहा भी गया है अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति अलंकरोति इति अलंकरोति इति अलंकारः। अर्थात जो अलंकृत करे, जो विभूषित करे, वही अलंकार कहलाता है। तो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं।
अलंकार का अपने एक विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों को धारण करती है, तरह तरह के परिधान धारण करती है, उसी प्रकार से काव्य को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए काव्य में अलंकारों के चमत्कार का प्रयोग किया जाता है। तो जो तत्व, जो उपकरण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे, उसका सौंदर्य बढ़ाए, वही अलंकार कहलाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तो आइए उसके भेदों की चर्चा हम करते हैं। उसके भेदों के अंतर्गत हम देखेंगे अलंकार के दो भेद प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। और जहां पर किसी काव्य में कोई शब्द आए और उस शब्द के अर्थ के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। नाम से ही विदित है। शब्दालंकार जहां पर शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां पर अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। ये अलंकार के दो प्रमुख भेद हैं। तो आइए आज हम सब शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके स्पष्टीकरण की चर्चा करते हैं। तो पहला क्रम है शब्दालंकार का। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पहला प्रकार है शब्दालंकार का, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष। जिस प्रकार से साथियों आपने देखा कि शब्दालंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो आज केवल हम सब शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की चर्चा हम सब करते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। ध्यान से अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सुनिए कि जहां पर काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात काव्य में एक ही अक्षर बार बार आए, आवृत्ति का मतलब बार बार आना। जब किसी काव्य में, किसी पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार हो, उस वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे और सीधा सा बहुत सरल सा उदाहरण है, आप देख सकते हैं। बहुचर्चित उदाहरण आपने सुना होगा। अपने घर से उदाहरण लेते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या से उदाहरण लेते हैं कि रघुपति राघव
रघुपति, राघव, राजा राम। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर रा अक्षर की, रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति में एक बार देखा आपने रा अक्षर आया, फिर राघव में एक बार एक रा अक्षर आया, फिर राजा में एक बार रा अक्षर आया, फिर राम में एक बार अक्षर आया। तो आप देख रहे हैं कि परिभाषा में क्या बताया गया आपको कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही अक्षर बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में आपने देखा कि रा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई, रा अक्षर बार बार आया, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैथिली शरणगुप्त की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आपने सुनी होगी कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। जल थल में। अब आपने देखा पहले उदाहरण में रा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई थी, लेकिन इस उदाहरण में चा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई। चार में चा, चंद्र में चा, चंचल में दो बार चा। इस प्रकार देख रहे हैं कि इस उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इस उदाहरण में आपने देखा कि रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, दूसरे उदाहरण में आपने देखा कि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। चा वर्ण की अतः आप दोनों उदाहरणों में समझ चुके होंगे कि जहां पर एक ही अक्षर बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से भारतीय हरिश्चंद्र की पंक्ति आपने सुनी होगी कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस उदाहरण में भी आपने देखा तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब कितनी बार ताक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो आइए अब अनुप्रास अलंकार को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार का दूसरा भेद, प्रमुख भेद है यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। परिभाषा बहुत सावधानी से सुनिए और समझिए। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर काव्य में एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। जहां पर काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। शर्त इतनी है कि उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है
काली घटा का काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि घटा शब्द दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है, घटा एक शब्द है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल, घटा का अर्थ है बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है घटना, अर्थात कम होना। काली घटा का घमंड घटा अर्थात काले बादलों का घमंड कम हो गया, चूर चूर हो गया। यहां पे घटा शब्द दो बार आया है, इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घटना या कम होना, इसलिए यहां पर यह अलंकार है। कहीं से बहुत ज्यादा उदाहरण खोजने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी अब देखिए कि काली घटा घमंड घटा, दूसरा उदाहरण देखिए कि हमारे घरों में देखा होगा साड़ी के डिब्बे होते हैं, उसमें देखिए आप कभी कि सजना के लिए सजना है, सजना के लिए सजना है। बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसे आप देख सकते हैं। सजना के लिए सजना है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि सजना शब्द दो बार आया है। सजना यहां पर भी, सजना यहां पर भी है। परिभाषा में कहा भी गया कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो। तो सजना के लिए सजना है, अर्थात पहले सजना का अर्थ है पति, पति के लिए सजना है अर्थात तैयार होना है, श्रृंगारित होना है। तो पहले सजना का अर्थ है पति और दूसरे सजना का अर्थ है श्रृंगार करना। इस प्रकार से दोस्तों आपने देख लिया होगा कि हमें यमक अलंकार कितना आसान है। और बाकी के अलंकारों के भेदों को जानने के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।